हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम गति के नियम पढ़ रहे थे और गति के नियम में हमने न्यूटन का दूसरा नियम जान लिया था। तो न्यूटन जी का दूसरा नियम क्या था? हमने देख लिया कि जो फोर्स होता है, यानी कि जो बल होता है, वो किसके समान होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होती है। ठीक है, यानी कि F बराबर हो जाएगा डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। हम कह सकते हैं डेल्टा P बराबर हो जाएगा mv माइनस mu। F बराबर हो जाएगा mv माइनस mu अपॉन में डेल्टा T। m कॉमन ले लेंगे, v माइनस u ऐसे ही अपॉन में डेल्टा T, और F बराबर हो जाएगा हमारे पास m डेल्टा P अपॉन में डेल्टा T। फिर F बराबर डेल्टा V अपॉन डेल्टा T किसके बराबर होता है? एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण के बराबर होता है। तो ये सिंपल हमारे यहाँ पर क्या बन जाएंगे? सूत्र से बन जाएंगे। चलिए फटाफट से नोट डाउन करते हैं, देन बढ़ते हैं फिर आगे। F बराबर एम वी माइनस एम यू अपॉन डेल्टा टी। F बराबर एम वी माइनस यू अपॉन डेल्टा टी। वी माइनस यू का मतलब डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी मतलब चाल में परिवर्तन। तो चाल में परिवर्तन बटे समय को क्या बोलते हैं? हम त्वरण कहते हैं। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण हमारे यहाँ से फॉर्मूला। क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। बॉडी मूविंग विद एन या विद अ वेलोसिटी ऑफ a body is moving with a velocity of 10 meter per second. After 10 seconds, its velocity changes to 30 meter per second with a force of 10 Newton. Find acceleration on a body, second mass of the body. एक वस्तु जो 10 मीटर पर सेकंड के चाल से चल रही है, एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 10 सेकंड के बाद इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है 10 न्यूटन बल के कारण। ठीक है ना, 10 न्यूटन बल के कारण। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी। इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें। दूसरा है इस वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें। चलिए एक वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के वेग से चलती है, 10 सेकंड के बाद इसका वेग 30 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 10 न्यूटन के बल के कारण इस वस्तु का त्वरण ज्ञात करें और वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात करें।
तो इस वस्तु का इस बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है, प्रारंभिक वेग हमें दे रखा है, दस मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग v दिए 30 मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम समय 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद, और बल भी हमें यहाँ पर कितना दिया है, 10 न्यूटन दिया है। सबसे पहली चीज हमसे एक्सेलरेशन पूछी है, त्वरण ए हमसे पूछा है। दूसरी चीज हमसे क्या पूछी है, मास यानी कि वस्तु का द्रव्यमान m हमसे पूछा है। तो एक्सेलरेशन अगर हमें निकालना है, यानी कि त्वरण हमें निकालना है, तो त्वरण ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बात करेंगे। यानी कि हम लिखेंगे गति के समीकरण, या मैं कहूं गति के पहले समीकरण द्वारा। गति के पहले समीकरण द्वारा हमें क्या पता है, v बराबर u प्लस at होता है। तो v का मान 30 दे रखा है, u का मान 10 दे रखा है, a की जगह a, और t का मान भी कितना दे रखा है, 10। 30 माइनस 10 बराबर 10a, 20 बराबर 10a, a का मान हो जाएगा 20 बटा 10, a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये a आ गया, यानी कि एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, मास हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, द्रव्यमान हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है m। तो फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण F बराबर ma। F का मान दे रखा है 10 न्यूटन, m का मान हमें निकालना है, और a अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से m निकलेगा, वो निकलेगा 10 बटा 2, 5, यानी कि m का मान आ जाएगा 5 किलोग्राम। ठीक, इस तरीके से आप यहाँ पर m निकाल। चलिए फटाफट से इसे नोट करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग हमें 10 मीटर पर सेकंड दे रखा था। फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग v बराबर 30 मीटर पर सेकंड दिया था। टाइम t बराबर 10 सेकंड। फोर्स बल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, सॉरी बल हमें दे रखा है 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन त्वरण हमें ज्ञात करना है, और द्रव्यमान m हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ये दो चीज हमें यहाँ पर निकालनी है। सबसे पहले हमें एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण ज्ञात करना था, तो हमने पहले समीकरण लगाया गति का, यानी कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल्स टू u प्लस at। v की वैल्यू 30 है, u का मान 10 दे रखा, a और t की जगह a लगा दिया, और t का मान भी 10 दिया हुआ था। 30 में से 10 गया 20 बचा, 10a, a का मान आ जाएगा 20 बटा 10, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर a का मान बन जाएगा। त्वरण हमारा यहाँ पर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देन यहाँ आपने क्या किया, मास द्रव्यमान m हमें पता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, बल की जगह बल लगाया, द्रव्यमान त्वरण F बराबर ma। F की जगह लिखा 10, m की जगह रखा m, और a का मान है 2।
तो m का मान निकालना है तो 10/2 निकल जाएगा, आंसर बन जाएगा 5। तो m का मान आ जाएगा 5 किलो। तो 5 किलो क्या है, वस्तु का द्रव्यमान आ गया। बॉडी ऑफ मास 10 kg is moving with velocity of 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ कह सकता हूँ, इसको यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, एन ऑटो ऑफ मास 10 kg। इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 10 की जगह, ठीक है। इसमें ड्राइवर भी है, ठीक है। तो टोटल मिला के मान लो 100, या इसको 200 kg कर देते हैं, ठीक है। एन ऑटो ऑफ मास 200 kg मूविंग द लिस्ट ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। ड्राइवर ऑफ द ऑटो applies brakes so that the auto stops after 5 seconds of applied, या फिर बोल सकता हूँ ऑफ ब्रेक्स applied. Find the force and displacement. Find the force applied by the brakes and the displacement of an auto after, मैं कह सकता हूँ बिफोर स्टॉपिंग, आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स कह रहा है एक 200 किलो का ऑटो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। पचास मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है। इसका ड्राइवर ब्रेक लगाता है, जिस कारण ये ऑटो पांच सेकंड में रुक जाता है। इस पर ड्राइवर इस पर ब्रेक द्वारा कितना बल लगा होगा और ब्रेक लगाने के बाद इसके द्वारा विस्थापना क्या कहूँ, इसके द्वारा विस्थापन ज्ञात करें।
ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में दिया क्या, मास दे रखा है आपको, द्रव्यमान दे रखा है 200 किलो, कितने वेग से चल रहा है, पचास मीटर पर सेकंड। अब ब्रेक लगे इस पे, तो ब्रेक लगने के बाद ये रुक गया, यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई होगी, क्योंकि रुका होगा ब्रेक लगने के बाद, तो अंतिम वेग यहाँ पर बन जाएगा 0। कितने समय, 5 सेकंड में, है ना। तो हमसे क्या पूछा सबसे पहले, इस पर ब्रेक द्वारा कितना बल लगा होगा, यानी कि हमें सबसे पहले फोर्स निकालना है। दूसरी चीज बोल दी, इसका विस्थापन या कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये दो चीज हमसे पूछी। तो बल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, बल निकालने के लिए F बराबर ma, तो a मिल जाएगा काम बने, क्योंकि देखिए m का मान तो दे ही रखा है 200 a। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस ए टी। v कितना है 0, u है 50, a की जगह a और t का मान कितना है 5, तो आएगा माइनस का 50 बराबर 5a, और a का मान बन जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, गाड़ी रुक रही है, तो फोर्स कितना आ जाएगा हमारे पास, F बराबर 200 गुणा माइनस का 10, F बराबर आ जाएगा -2000 न्यूटन। ये बल है जिसके जो ब्रेक ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दूसरा हमने यहाँ पर क्या निकालना है, विस्थापन निकालनी है। तो विस्थापन के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम समीकरण लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप थर्ड भी निकाल सकते हैं, आप थर्ड इक्वेशन भी लगा सकते हैं, यानी कि गति के दूसरे नियम अनुसार S बराबर ut प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। S ऐसे रहेगा, u का मान 50 सॉरी कितना टाइम में 5 सेकंड में, प्लस 1/2, a की जगह हम रखेंगे a, तो a का कितना है, a का मान है हमारे पास माइनस का 10 और t है 5 सेकंड में। S बराबर 5 पंजे 25 यानी कि 250, माइनस यहाँ पे आएगा 1/2 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5 25, तो 250 माइनस का 125, स्थापन बन जाएगी 125 मीटर, यानी कि 5 सेकंड बाद 125 मीटर पे जाके रुक जाएगा। चलिए फटाफट नोट करते हैं। तो हमें द्रव्यमान दे रखा है 200 किलो, प्रारंभिक वेग दे रखा है 50 मीटर पर सेकंड, अंतिम वेग हमें दे रखा है 0, क्योंकि ब्रेक लगे होंगे तो किसी पॉइंट पे जाके 0 पे रुक गई होगी। टाइम हमें दे रखा है 5 सेकंड, फोर्स हमसे पूछा था, विस्थापन हमसे पूछा, तो हमने क्या किया, F बराबर ma, m का मान 200 दे रखा है, a की जगह a, तो a का मान निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के पहले समीकरण अनुसार v बराबर u प्लस ए टी बनेगा, v की जगह 0, u की जगह 50, a t बन जाएगा।
ए का मान निकल जाएगा -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस ए को हमने इस वाले समीकरण में लगाया तो ए का मान -10 था। -10 क्यों था? क्योंकि ब्रेक लगे, गाड़ी आगे जाके रुकी होगी तो मंदन लगा होगा यानी कि नेगेटिव एक्सीलरेशन। तो हमारा तुरंत कैसा आएगा? नेगेटिव, ऋणात्मक आएगा। इसको हमने यहाँ रखा तो फोर्स कितना आया हमारे पास? माइनस का 2000 न्यूटन हमारे पास बल आ गया। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। फिर आपने यहाँ पर क्या किया? डिस्प्लेसमेंट निकालनी थी, विस्थापन निकालनी थी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के दूसरे नियम अनुसार, सॉरी समीकरण अनुसार, नॉट नियम, ये समीकरण होगा। हाँ, तो हमने गति का दूसरा समीकरण लगाया, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें सारी गिवन वैल्यू रखी और आंसर आ गया हमारा 125 मीटर, यानी कि हमारे यहाँ पर विस्थापना कितनी होगी? 125 मीटर। तो ये थे हमारे कुछ इसमें न्यूमेरिकल्स, कुछ इसमें प्रश्न, जिसमें हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ यहाँ पर होता है खत्म। न्यूटन के सेकंड लॉ से कई बार हमसे डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी पूछ लेता है, विस्थापन वगैरह भी पूछ लेता है। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ और उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस की। आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।